जय हिंद ऑल ऑफ यू, दिस इज योगेंद्र। आज के वीडियो में हम देखेंगे हमारी जो फ्लेमिंगो बुक है उसके चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 4 तक 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जिनकी परीक्षा में आने की 100% संभावना है। क्वेश्चन उनमें से ही पुटअप होने वाले। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम चैप्टर 1 से शुरू करते हैं, जिसका नाम है द लास्ट लेसन। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ स्कूल दैट डे। एमपी बोर्ड की एग्जाम 2022 में इसको पूछा गया है। फ्रेंच से क्या आशा थी, क्या अपेक्षा थी कि उसको उस दिन स्कूल में कौन सी चीज़ प्रिपेयर करके ले जानी थी, तैयार करके ले जानी थी। आंसर है फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद द यूज ऑफ पार्टिसिपल्स। इतना सही आंसर है, द यूज ऑफ पार्टिसिपल्स दैट डे। उस दिन उसको पार्टिसिपल्स तैयार करके ले जाने थे। नेक्स्ट है, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। बर्लिन से एक आदेश आता है जो बुलेटिन बोर्ड पे चिपका रहता है कि एलएसएस और लोरेन जो है वहाँ पर अब फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जा करके जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। तो जब बर्लिन से वो आदेश आता है तो क्या परिवर्तन स्कूल में उस दिन देखने को मिलते हैं। ऑन दैट डे एवरीथिंग वाज स्टिल एंड एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। उस दिन प्रत्येक चीज़ बिल्कुल शांत थी, और शांत कैसी थी, जैसे संडे मॉर्निंग को स्कूल शांत रहता है। संडे मॉर्निंग को स्कूल लगता ही नहीं है, बच्चे आते ही नहीं है, तो एकदम से शांति स्कूल में रहती है। तो सेम टाइप का स्कूल उस दिन था। देयर वाज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क। डेस्क के सरकाने की, उनको खोलने की कोई आवाज़ वहाँ नहीं थी। हिज क्लासमेट्स वर ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस। और जो लिटिल फ्रेंच था उसके जो दोस्त थे वो पहले से कक्षा में मौजूद थे। द इमोशंस दैट ग्रिप्ड एम हेमल एंड फ्रेंच। और एम हेमल और फ्रेंच जो था, दोनों के इमोशन जो है वो एराउज हो रहे थे, जाग रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग अबाउट एम हेमल एंड स्कूल चेंज। फ्रेंच जो था वो न तो स्कूल को पसंद करता था और न अपने टीचर एम हेमल को पसंद करता था, परंतु कैसे उसके भाव स्कूल और अपने टीचर एम हेमल के प्रति बदल गए। तो आंसर है इसका फ्रेंच केम टू नो दैट इट वाज द लास्ट लेसन इन फ्रेंच दैट एम हेमल वुड गिव देम। जब फ्रेंच को यह पता चलता है कि आज एम हेमल जो उसको फ्रेंच भाषा पढ़ाने वाले हैं, आज वो उनका अंतिम दिन है पढ़ाने का। फ्रॉम द नेक्स्ट डे, अगले दिन से, दे विल बी टॉट ओनली जर्मन। उनको केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। ही फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन प्रॉपरली हिज बुक्स विच सीम्ड नॉइसेंस। और उसको दुख होता है, खेद होता है कि उसने अपने जो लेसन थे उनको अच्छे ढंग से पहले क्यों नहीं पढ़े। हिज बुक्स विच सीम्ड नॉइसेंस एंड ए बर्डन अर्लियर। उसकी किताबें जो उसको पहले नॉइसेंस लगती थी, बेहुदा लगती थी, और जिसका उसे बोझा लगता था, वर नाउ ओल्ड फ्रेंड। अब वो उसके पुराने मित्र जैसे हो गए। हिज फीलिंग अबाउट एम हेमल आल्सो चेंज। और उसके जो भाव थे एम हेमल के प्रति वो भी बदल जाते हैं। व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। सेम टाइप जो क्वेश्चन 2 हमने देखा है, सेम टाइप का आंसर है। फ्रेंच स्कूल में उस दिन कौन सी चीज़ असामान्य देखता है। ऑन दैट डे एवरीथिंग वाज स्टिल एंड एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। सेम आंसर है। देयर वाज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क। हिज क्लासमेट्स वर ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस। ये क्वेश्चन 2 में एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं। फ्रेंच थिंग्स विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। फ्रेंच सोचता है कि क्या अब ये लोग जो कबूतर है, कबूतर जब वो पढ़ रहा होता है, क्लास में होता है, तो ऊपर से कबूतर की आवाज़ आती है, तो वहाँ बैठा बैठा सोचता है कि क्या ये अब कबूतर को भी फ्रेंच जर्मन भाषा में गाना सिखाएंगे, बोलना सिखाएंगे। व्हाट कुड दिस मीन। और उसके इस बात का आशय क्या है। तो आंसर है दिस शोज, ये दिखाता है ए फ्रेंच मीन्स, फ्रेंच व्यक्ति की एक टिपिकल रिएक्शंस। टिपिकल रिएक्शन यानी कि एक विशिष्ट प्रतिक्रिया, एक विशिष्ट टिप्पणी को दिखाता है। और वो टिप्पणी क्यों करता है, टू द इम्पोजिशन ऑफ लर्निंग जर्मन। उन पर थोप दी जाती है
लर्निंग यानी सीखना, जर्मन भाषा सीखने के लिए उन पर थोप दी जाती है। तो एक फ्रेंच मैन का ये एक विशिष्ट प्रतिक्रिया है। द लैंग्वेज ऑफ द कॉन्करर, और ये जो जर्मन भाषा ये किसकी है? दो देशों में जब युद्ध चल रहा होता है तो जो जीत जाता है, विजेता देश की जो भाषा है वो भाषा उनके ऊपर थोप दी जाती है। टीचिंग द पिजन्स टू सिंग इन जर्मन इंडिकेट्स, कबूतर को गाना सिखाना जर्मन भाषा में, ये इस बात की ओर इशारा करता है हाउ फार द जर्मन्स, कि जर्मन जो लोग हैं वुड गो देयर अटेम्प्ट्स, वो कितना आगे तक जा सकते हैं आप लिंग्विस्टिक चाउनिज्म, अपने भाषाई राष्ट्रवाद को पूरा करने के लिए कितने आगे तक जर्मन जा सकते हैं, इस बात की ओर भी यह इशारा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वियरिंग फुटवियर। चैप्टर नंबर 2 लॉस्ट स्प्रिंग के क्वेश्चन शुरू होते हैं। अब क्या स्पष्टीकरण लेखक देता है फॉर द चिल्ड्रन नॉट वियरिंग फुटवियर, बच्चे चप्पल नहीं पहनते हैं, जूते नहीं पहनते हैं, तो उसके लिए क्या स्पष्टीकरण लेखक देता है? द ऑथर सेज दैट, लेखक कहता है द चिल्ड्रन आर टू पुअर, बच्चे जो है वो बहुत गरीब हैं, टू हैव एनी शूज, और इस कारण से उनके पास कोई जूते नहीं है। इट कुड आल्सो बी ए ट्रेडिशन, और यह एक परंपरा भी हो सकती है एमोंग देम, उनके बीच में, टू गो बेयर फुट, नंगे पाँव रहना उनके बीच में एक ट्रेडिशन भी हो सकता है। नेक्स्ट है मेंशन द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री, चूड़ी बनाने की जो इंडस्ट्री है उसमें क्या क्या बाधाएं हैं वर्किंग, काम करने वाले लोगों के लिए। दीज हैजार्ड्स आर फॉलोस, 2 हैजार्ड्स बताई है मैंने। द वर्कर्स इन द ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री हैव टू वर्क इन हाई टेम्परेचर, बहुत ही अधिक तापमान में वो काम करते हैं। इट अफेक्ट्स देयर हेल्थ बैडली, तो यह चीज़ उनके स्वास्थ्य को बुरे तरीके से प्रभावित कर सकती है। नेक्स्ट है दे फेस इज दैट दे गो ब्लाइंड, वह अंधे हो जाते हैं। विद द डस्ट, जो डस्ट निकलती है फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास, ग्लास को पॉलिश करते समय जो डस्ट उससे निकलती है, तो लगातार उस डस्ट में रहने के कारण वो अंधे हो जाते हैं आप बेंगल्स। नेक्स्ट है हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली, मुकेश जो था उसके परिवार की जो परिस्थितियां थी, सिचुएशन, परिवार की जो परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों से मुकेश का एटीट्यूड कैसे डिफरेंट था, अलग था। आंसर है मुकेश बिलोंग्स टू ए फैमिली ऑफ बेंगल मेकर्स, चूड़ी बनाने वाला परिवार से मुकेश संबंध रखता है, यानी ऐसे परिवार से वो आता है। ही डज नॉट लाइक मेकिंग बेंगल्स, परंतु उसे चूड़ी बनाना पसंद नहीं है, वो चूड़ी बनाना पसंद नहीं करता है। ही इंसिस्ट्स ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, वह जोर देता है स्वयं का मालिक बनने का, यानी कि कुल मिला के अपना नया काम शुरू करने का। ही वॉन्ट्स टू बिकम ए मोटर मैकेनिक, और क्या काम वो करना चाहता है? वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। एंड वॉन्ट्स टू गेट द ट्रेनिंग ऑफ इट, और मोटर मैकेनिक बनने के लिए वह उसकी एक ट्रेनिंग लेना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट फोर्सेस कॉन्स्पायर टू कीप द वर्कर्स इन द बेंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद इन पॉवर्टी, वो कौन सी ताकतें हैं जो बेंगल बनाने वाली, चूड़ी बनाने वाले जो वर्कर्स हैं, चूड़ी बनाने वाले जो वर्कर्स हैं, चूड़ी बनाने की इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनको गरीब बना करके रखना चाहते हैं, वो ताकतें कौन सी है? तो आंसर है द अनफेवरेबल सोशल एंड लीगल सिस्टम। अनफेवरेबल यानी कि उनका पक्ष नहीं लेने वाला एक तो समाज, दूसरा है लीगल सिस्टम, न्याय तंत्र, मनी लेंडर्स, साहूकार जो पैसे उधार देते हैं, मिडल मैन यानी कि जिनको हम दलाल कह सकते हैं, बिचौलिए। कीप द वर्कर्स इन द बेंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद इन पॉवर्टी, ये चारों प्रकार के लोग चाहते हैं कि ये लोग गरीब ही बने रहें। टुगेदर दे इम्पोज ए हैवी बर्डन ऑन देम, और ये सभी साथ मिलकर के एक भारी बोझा, हैवी बर्डन
उनके ऊपर लाद देते हैं, इन लोगों के ऊपर लाद करके रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस? फिरोजाबाद शहर जो है वो प्रसिद्ध क्यों है? तो फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स बेंगल्स। फिरोजाबाद जो है वो अपनी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज बिजी इन मेकिंग बेंगल्स। प्रत्येक दूसरा परिवार फिरोजाबाद का चूड़ी बनाने के काम में व्यस्त है। इट इज ऑल्सो द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। और कांच बनाने की, चूड़ी बनाने की जो इंडस्ट्री है उसका ये फिरोजाबाद जो है वो सेंटर है। नेक्स्ट है, व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजन्स फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटीज? गांव से शहरों की वो लोग क्यों माइग्रेट होते हैं, उसके क्या कारण है? तो कुछ कारण लिखे हैं मैंने, कुछ कारण आपकी तरफ से भी आप जोड़ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ए फ्यू रीजन्स फॉर दिस आर एज फॉलो। कुछ कारण है, पीपल होप फॉर बेटर लिवलीहुड इन सिटीज। लोग सोचते हैं कि शहरों में उनको जो आजीविका के साधन है वो थोड़े और अच्छे वहाँ पर मिल जाएंगे। When droughts or flood or any other calamities destroy their crops, जब सूखा, बाढ़ या कोई दूसरी आपदा उनकी फसलों को, लोगों की फसलों को नष्ट कर देती है, then they migrate to cities to survival। तो वो सर्वाइव करने के लिए, जीवित रहने के लिए वो वहाँ से शहर की ओर जाते हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, गांव की जो हस्तकलाएं थी वो समाप्त होने के कारण भी वो शहरों की ओर जाते हैं। मैनी पीपल माइग्रेट टू सिटीज टू अरेंज गुड एजुकेशन फॉर देयर चाइल्ड या फॉर देयर चिल्ड्रन। अपने बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो उसके लिए भी कुछ लोग शहर जाते हैं। व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट? चैप्टर 3 में आ गए हम, जो जिसका नाम है डीप वाटर। तो किस दुर्घटना के बारे में विलियम डगलस बात कर रहा है, कह रहा है? आंसर है, डगलस गोज टू द स्विमिंग पूल व्हेन नो वन एल्स इन देयर। डगलस जो है वो स्विमिंग पूल पर जाता है जब वहाँ पर कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं होता है। ही सिट्स देयर वेटिंग फॉर समवन टू कम। वह वहीं पर बैठ जाता है और किसी के आने का इंतजार करता है, क्योंकि उसको तैरना नहीं आता है, वो तैरना सीखने के लिए वहाँ गया था। ए स्टोटली बिल्ट बॉय, एक हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा लड़का आता है, कम से देर वहाँ आता है, एंड थ्रोन हिम इनटू डीप वाटर, और उसको उठा करके जिधर गहरा पानी होता है उधर की ओर उसको फेंक देता है। दिस इज द मिस एडवेंचर डगलस स्पीक्स अबाउट। यही वह दुर्घटना है जिसके बारे में डगलस बात कर रहा है। इन विच ही नैरोली एस्केप फ्रॉम डेथ, जिस दुर्घटना में वह मुश्किल से मरते मरते बचा। हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम? कौन सा एक्सपीरियंस? वो स्विमिंग पूल में फेंकने का और वहाँ डूबने का जो एक्सपीरियंस उसको हुआ, उसने उसको कैसे प्रभावित किया? तो दिस एक्सपीरियंस हैड एन एंडिंग इफेक्ट ऑन डगलस। एक कभी न समाप्त होने वाला प्रभाव उस अनुभव ने उसके ऊपर डाला, उस घटना ने उसके ऊपर डाला। फियर केप्ट हांटिंग हिज हार्ट, उसके हृदय में डर बैठ गया, भयंकर रूप से वो डरने लगा। इवन द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन, थोड़ी सी भी मेहनत, थोड़ा सा भी परिश्रम वुड अपसेट हिम, उसको अपसेट कर देता था। ही फेल्ट सिक टू हिज स्टोमेच, उसका पेट जो है वो खराब हो चुका था। ही नेवर बैक टू द पुल, वो फिर से कभी भी उस पुल पर नहीं गया। ही वॉज फियर ऑफ वाटर एंड अवॉइडेड इट, और वो पानी से ही डरने लगा और पानी से डर करके हमेशा पानी के स्थानों को अवॉइड करने लगा, उनसे दूर रहने लगा। नेक्स्ट है, हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही कॉन्कर्ड द ओल्ड टेरर? कैसे डगलस ने निश्चय किया कि उसका जो पुराना डर था उसको उसने कॉन्कर्ड कर लिया है, जीत लिया है, उस पर विजय पा ली है? तो आंसर है, डगलस विजिटेड सम ऑफ द फेमस वाटर स्पॉट्स। डगलस कुछ प्रसिद्ध पानी के प्रसिद्ध स्थानों पर गया। एट लास्ट, सबसे आखिरी में, ही वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर। वह वेंटवर्थ लेक में, जो न्यू हैम्पशायर में थी, वहां पर गया। ही स्वेम 2 मिल्स अक्रॉस द लेक, और वह 2 मील तैर करके लेक के उस पार गया, झील के उस पार गया। ही मेड ए कैंप बाय द साइड ऑफ वार्म लेक, वार्म लेक के पास उसने अपना कैंप लगाया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही डाइव्ड इनटू द लेक,
उसने लेक में वो कूद गया। ही स्वेम अक्रॉस अदर शोर, और तैरते हुए दूसरे किनारे गया, एंड बैक, और फिर तैर करके वापस आया। ही बिकेम वेरी श्योर दैट ही हैड कॉन्कर्ड हिज फियर ऑफ वाटर, और उसको पक्का निश्चय हो गया था कि उसने अपना जो पानी का भय उसके अंदर था उसको उसने जीत लिया। हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ट ए स्विमर आउट ऑफ डगलस। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आ सकता है, कैसे जो इंस्ट्रक्टर था, जो कह सकते हैं उसका ट्रेनर था डगलस का, कैसे उसने डगलस के अंदर से एक स्विमर को, एक तैराक को डेवलप किया। आंसर है द इंस्ट्रक्टर बिल्ट ए स्विमर आउट ऑफ डगलस पीस बाय पीस। छोटे छोटे भागों में उसने डगलस को तैरना सिखाया और उसको तैराक बनाया। फॉर 3 months ही हेल्ड हिम हाई ऑन ए रोप अटैच्ड टू हिज बेल्ट। 3 महीनों तक उसने उसको एक रस्सी से बांध करके तैरना सिखाया। ही वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पुल, और वह पुल में आगे और फिर बैक आता था, उसमें तैरता था। पैनिक सीज्ड डगलस एवरी टाइम, हर बार जो भय है वह डगलस को आकर के घेर लेता था। वेन हिज हेड वेंट अंडर वाटर, जब भी उसका सर पानी के अंदर जाता था। एज द इंस्ट्रक्टर टाट हिम टू पुट हिज फेस अंडर वाटर, इंस्ट्रक्टर ने, उस ट्रेनर ने उसको सिखाया कि वह अपने चेहरे को पानी के अंदर रखे, एंड एक्सेल, और सांस छोड़े, एंड टू राइज हिज नोज, और उसके बाद पानी से अपनी नाक को बाहर निकाले, एंड इनहेल, और सांस ले। देन ही हैज टू किक विद हिज लेग्स, उसके बाद उसको पैरों को चलाना सिखाया, पानी में पैरों को कैसे चलाना है। फॉर मेनी वीक्स टिल दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड, और कहीं सप्ताह तक, जब तक वह रिलैक्स नहीं हो गया, बिल्कुल आसानी से उसके पैर नहीं चलने लगे। आफ्टर 7 months, 7 महीने का समय उसने लिया। द इंस्ट्रक्टर टोल्ड हिम टू स्विम अक्रॉस द लेंथ ऑफ द पुल। 7 महीने बाद इंस्ट्रक्टर ने, उस ट्रेनर ने उससे कहा कि तुम अब पुल में कूद सकते हो। फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ड बीइंग ए रेट ट्रैप। चैप्टर नंबर 4 पे आ गए हम, जिसका नाम है द रेट ट्रैप। तो यह संसार जो है, यह स्वयं भी एक चूहेदानी है। यह आइडिया उस पेडलर को, उस घूमने वाले आवारा व्यक्ति को कहाँ से आया। द पेडलर यूज्ड टू सेल रेट ट्रैप्स, जो पेडलर था वह रेट ट्रैप से चूहेदानियाँ बेचता था। ही गॉट द आइडिया ऑफ द वर्ड बीइंग ए रेट ट्रैप फ्रॉम द रेट ट्रैप्स, और ये संसार एक चूहेदानी है, यह आइडिया उसको उसकी चूहेदानियों से आया है। दैट ही सोल्ड, जिनको वो बेच रहा था। ही इक्वेट्स, वह बराबर मानता है। वर्डली अट्रैक्शन, संसार के जो आकर्षण है, संसार का जो धन है, संसार के जो वस्त्र है, जो भी आकर्षित चीज़ें हैं जो जिनकी ओर व्यक्ति आकर्षित होता है, टू बेट्स, उन सभी आकर्षक चीज़ों को वह एक जाल मानता है, बेट से मानता है। कैसा बेट्स? सच ए चीज एंड पोर्क, जैसे हम चीज और पोर्क रखते हैं, दैट वी पुट टू ट्रैप रेट्स, चूहों को पकड़ने के लिए चूहेदाने में जैसे ही हम चीज और पोर्क रखते हैं, उसी प्रकार से संसार के जो आकर्षण है वह भी आदमी को उस संसार रूपी चूहेदाने में उलझाने के लिए है। नेक्स्ट है, वाई वाज ही अम्यूज्ड बाय दिस आइडिया। कौन सा आइडिया? संसार को चूहेदानी मानना, और उस आइडिया से वो आनंदित क्यों होता था, खुश क्यों होता था? आंसर है, ही वॉज एम्यूज्ड बाय दिस आइडिया, वह उस बात से आनंदित होता था बिकॉज, क्योंकि द वर्ल्ड हैड नेवर बिन काइंड टू द पेडलर, क्योंकि ये जो संसार था वह कभी भी उस पेडलर के प्रति काइंड नहीं रहा, दयालु नहीं रहा, हमेशा उसके साथ बुरा व्यवहार हुआ, इसलिए वह बुरा सोचता था संसार के बारे में। सो इट गेव हिम जॉय टू थिंक इल ऑफ इट, इसलिए यह बुरी सोच उसको आनंद देती थी। नेक्स्ट है, वाई वॉज द क्रोप्टर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर। जो क्रोप्टर था वह इतनी अधिक बातें क्यों करता है और इतना अधिक दोस्ताना व्यवहार क्यों करता है पेडलर के साथ? आंसर है, द क्रोप्टर वॉज ए लोनली पर्सन, ये बिल्कुल एकांत में रहने वाला व्यक्ति था, लोनली था, अकेला था, घर पर कोई नहीं थे। ही वॉज वेरी हैप्पी टू टॉक टू द पेडलर। अब जब आदमी अकेला रहता है तो बोर हो जाता है, उसको बात करने के लिए जब कोई मिलता है तो बहुत खुश होता है, तो वही उसके साथ होता है
कि उसके पास एक पेडलर व्यक्ति है जिससे वो बात कर सकता है, इसलिए वो बहुत खुश होता है। टू बी अवे हिज लोनलीनेस, और इस तरीके से वो अपने लोनलीनेस यानी एकाकीपन को दूर कर सकता है। एकाकीपन, लोनलीनेस यानी कि एकाकीपन। नेक्स्ट है व्हाई डिड ही शो द 30 क्रोनर टू द पेडलर। ही शोड, क्यों पेडलर को 30 क्रोनर वो क्रॉप्टर क्यों दिखाता है। ही शोड द 30 क्रोनर टू द पेडलर बिकॉज, वह पेडलर को 30 क्रोनर दिखाता है क्योंकि ही थॉट दैट द पेडलर डिड नॉट बिलीव हिज स्टोरी। वह सोचता है कि पेडलर जो है उसको कहानी सुना रहा था, किस प्रकार से वो गाय का दूध बेचता है और उससे वो पैसे कमाता है। तो कहानी सुनाई तो उसको लगता है कि पेडलर उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा है। थॉट दैट द पेडलर डिड नॉट बिलीव, विश्वास नहीं कर रहा है हिज स्टोरी, उसकी कहानी पर। आप द 30 क्रोनर, 30 क्रोनर की जो उसने कहानी सुनाई थी उस पर विश्वास नहीं कर रहा है, इसलिए उसको 30 क्रोनर ही वह दिखा देता है। नेक्स्ट है व्हाई डिड द पेडलर डिक्लाइन द इन्विटेशन। पेडलर को मेनोर हाउस का एक इन्विटेशन देता है आयरन मास्टर यानी कि जमींदार, तो उसको वह क्यों डिक्लाइन कर देता है, मना कर देता है। डिक्लाइन है ना, मना करना। आंसर है द पेडलर न्यू दैट, पेडलर जानता है दैट द आयरन मास्टर हैड मिस्टेकन हिम, कि आयरन मास्टर जो है वह पेडलर को समझने में गलती कर रहा है। फॉर हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, और उसे वह गलती से उसका पुराना रेजिमेंट का साथी समझ रहा है। सेकंडली ही हैड स्टोलन मनी, और दूसरा जो कारण था मना करने का, वो सबसे बड़ा कारण कि उसने चुराया थे धन को। 30 क्रोनर उसको जो दिखाया था उसने, क्रॉप्टर ने उसके रुपये को चुरा करके लेके आ गया था क्रोनर को। ऑन हिम गोइंग टू द आयरन मास्टर्स रेसिडेंट, और जब चोरी करने के बाद वो आयरन मास्टर के घर जब वो जाता है तो वुड बी लाइक एंटरिंग, तो उसके घर जाना बिल्कुल ऐसा होगा कि स्वयं को इंटर कर देना, प्रवेश कर देना द लायंस डेन, शेर की गुफा में प्रवेश करने जैसा। दैट इज वाई ही डिक्लाइन द इन्विटेशन, यही वो कारण था जिसके कारण से वो इन्विटेशन को मना कर देता है। व्हाट मेड द पेडलर एक्सेप्ट एडला विल्मनसन्स इन्विटेशन। अब वो आयरन मास्टर तो चला जाता है, वो उसकी लड़की उसको बुलाना आती है फिर दोबारा, तो वो एडला विल्मनसन का इन्विटेशन को पेडलर जो है क्यों एक्सेप्ट कर लेता है, स्वीकार कर लेता है। आंसर है द गर्ल वाज लुकिंग फुल ऑफ कॉम्पेशन, लड़की जो है वो बहुत ही दयालु दिख रही थी। शी बिहेव्ड वेरी फ्रेंडली, और बहुत ही दोस्ताना व्यवहार वो उसके साथ करती है। द पेडलर फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर, पेडलर को उस लड़की के ऊपर पूरा पक्का विश्वास हो जाता है। दिस इज वाई, यही वो कारण था, ही एक्सेप्टेड हर इन्विटेशन, जिसके कारण से वह उसके इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर लेता है, स्वीकार कर लेता है। वाई डिड एडला स्टिल इंटरटेन द पेडलर, एडला जो है वह पेडलर की खातिरदारी क्यों जारी रखती है। इवन आफ्टर शी न्यू द ट्रूथ अबाउट हिम, जब उस पेडलर की सच्चाई पता चल जाती है कि ये कोई रेजिमेंट का साथी नहीं है, आवारा व्यक्ति है, गुमंतुक व्यक्ति है, यह सच्चाई पता चलने के बाद भी एडला उस पेडलर की खातिरदारी क्यों जारी रखती है। आंसर है एडला वाज वेरी काइंड हार्टेड गर्ल, बहुत ही दयालु हृदय वाली लड़की है एडला। शी थॉट टू एंटरटेन द पुअर हंग्री मैन ऑन क्रिसमस ईव, और वह सोचती है कि क्रिसमस की शाम को इस गरीब भूखे व्यक्ति की आवभगत करना वह चाहती है। सो शी हैड मेड ग्रेट प्रिपरेशन फॉर इट, तो इसके लिए वो बहुत बड़ी तैयारियां करती है, अपनी सारी तैयारियां करती है। शी टोल्ड हर फादर टू लेट द ट्रैम्प स्टे विद देम, वो अपने पिता से भी कहती है कि वह उस गुमंतुक व्यक्ति को अपने घर पर रुकने दे। फॉर द क्रिसमस ईव, क्रिसमस की शाम। सीइंग हिज रेज्ड कंडीशन, और उसकी जीर्ण शीर्ण स्थिति को देख करके शी फेल्ट रियल पिटी फॉर हिम, उसके हृदय में एक वास्तविक दया उसके प्रति जागृत होती है। नेक्स्ट है व्हाई वाज एडला हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पेडलर, पेडलर जो है जब वो घर से जाता है तो एक गिफ्ट छोड़ करके जाता है, किसके लिए, एडला के लिए। तो एडला वाज वेरी हैप्पी टू सी द गिफ्ट, एडला जो है वो बहुत ही खुश होता है उस गिफ्ट को देख करके। व्हाई वाज एडला हैप्पी टू सी द गिफ्ट, एडला जो है वो बहुत ही खुश होता है उस गिफ्ट को देख करके। नेक्स्ट है व्हाई वाज एडला हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पेडलर, पेडलर जो है जब वो घर से जाता है, किसके लिए, एडला के लिए।
तो उस गिफ्ट को देख करके एडला खुश क्यों होती है? तो आंसर है द पेडलर लेफ्ट फॉर एडला ए रेड ट्रैप एंड द मनी ही हैड स्टोलन। एडला के लिए वो एक तो चूहेदानी छोड़ के जाता है छोटी, और धन छोड़ करके जाता है, वो 30 क्रोनर छोड़ करके जाता है जिसको उसने चुराए थे। ही हैड रिक्वेस्टेड हर टू रिटर्न द मनी टू इट्स ओनर, और वह चुराए हुए धन को जब छोड़ करके जाता है तो उससे रिक्वेस्ट करता है एडला से कि उस धन को उसके वास्तविक मालिक के पास वो पहुंचा दे। एडला वॉज हैप्पी टू सी द गिफ्ट एट द थॉट। एडला खुश होती है गिफ्ट को देख करके और सोचती है दैट द पेडलर हैड रिपेंटेड ओवर हिज मिस्टेक, और यह सोच करके वह खुश होती है कि जो पेडलर था उसे अपनी मिस्टेक जो थी उसका रिपेंटेड था, पछतावा था, और पेडलर अब सुधर चुका था। नेक्स्ट है व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज वेस। क्यों पेडलर आखिर में अपना रास्ता बदल देता है? आंसर है द पेडलर वाज ट्रीटेड वेरी पोलाइटली एंड फ्रेंडली मैनर बाय एडला। जो पेडलर है उसके साथ बहुत ही नम्रतापूर्वक और बहुत ही दोस्ताना ढंग से एडला व्यवहार करती है। शी इंटरटेन्ड हिम इवन आफ्टर नोइंग द मिस्टेक अबाउट हिज आइडेंटिटी। वह उस व्यक्ति की आइडेंटिटी पता चलने के बाद भी उसकी आवभगत करना जारी रखती है। शी गिफ्टेड हिम ए सूट एज ए क्रिसमस गिफ्ट, और क्रिसमस गिफ्ट के रूप में उसको एक सूट देती है। एंड ऑफर्ड हिम टू स्टे विद देम इन द नेक्स्ट क्रिसमस, और अगली क्रिसमस पर भी वो उसको वहीं पर इनवाइट करती है कि तुम अगली क्रिसमस भी हमारे साथ आकर के बिता सकते हो। व्हेन द पेडलर रिसीव्ड द ऑनर एंड रेस्पेक्ट, और जब पेडलर को सम्मान मिलता है विदाउट एनी सेल्फिशनेस, बिना किसी स्वार्थ के, निस्वार्थ भाव से जब एडला उसका सम्मान करती है तो गुडनेस अराउज इन हिम, तो उसके अंदर की अच्छाई जाग जाती है। एंड फाइनली ही चेंज्ड हिज वेस, और आखिर में वो अपना रास्ता बदल देता है। वाई डिड द पेडलर साइन हिमसेल्फ एज ए कैप्टन ऑन स्टहल। कैप्टन ऑन स्टहल के रूप में वो स्वयं साइन क्यों करता है पेडलर? तो आंसर है इट वॉज ए कैप्टन दैट ही हैड बीन इन्वाइटेड टू मैनोर हाउस, क्योंकि उसे कैप्टन समझ करके ही उसको उस हवेली में बुलाया गया था। वह कैप्टन ही था जो समझ करके जिसके कारण उसको वहाँ बुलाया। एंड अकॉर्डिंगली ही हैड गॉट ऑल द अपॉर्चुनिटी, और वो कैप्टन ही था जिसके कारण उसके पास ये सारा मौका था टू कम आउट ऑफ द रेड ट्रैप्स। रेड ट्रैप्स यानी कि उसने जो चोरी की थी 30 क्रोनर की, इसके कारण से वो भी ये संसार रूपी रेड ट्रैप में उलझ चुका था। तो उससे बाहर आने की अपॉर्चुनिटी भी उसको किसके कारण से मिली? कैप्टन के कारण से। इनटू व्हिच ही हैड बीन काट। इस रेड ट्रैप में जहाँ वो उलझ गया था उससे बाहर आने का अवसर भी उसको उस कैप्टन के कारण से ही मिला, इसलिए उसने अपने स्वयं के साइन लास्ट में कैप्टन ऑन स्टहल के नाम से किए। धन्यवाद, जय हिंद।